दाऊद साउल की जाँ बख्शी करता है। जब साउल फिलिस्तियों का पीछा करके लौटा तो उसे खबर मिली कि दाऊद ऐन जद्दी के बियाबान में है। सो साउल सब इस्राएलियों में से 3,000 चीदा मर्द लेकर जंगली बकरों की चट्टानों पर दाऊद और उसके लोगों की तलाश में चला, और वो रास्ते में भेड़ सालों के पास पहुंचा जहां एक गार था, और साउल उस गार में फरागत करने घुसा, और दाऊद अपने लोगों समेत उस गार के अंदरूनी खानों में बैठा था। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा, देख, ये वो दिन है जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझसे कहा था कि देख, मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दूंगा, और जो तेरा जी चाहे सो तू उससे करना। सो दाऊद उठकर साउल के जुब्बे का दामन चुपके से काट ले गया, और उसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद का दिल बेचैन हुआ, इसलिए कि उसने साउल के जुब्बे का दामन काट लिया था। और उसने अपने लोगों से कहा कि खुदावंद न करे कि मैं अपने मालिक से, जो खुदावंद का ममसू है, ऐसा काम करूं कि अपना हाथ उस पर चलाऊं, इसलिए कि वो खुदावंद का ममसू है। सो दाऊद ने अपने लोगों को ये बातें कहकर रोका और उनको साउल पर हमला करने न दिया, और साउल उठकर गार से निकला और अपनी राह ली। और बाद उसके दाऊद भी उठा और उस गार में से निकला, और साउल के पीछे पुकार कर कहने लगा, ऐ मेरे मालिक बादशाह। जब साउल ने पीछे फिरकर देखा तो दाऊद ने ऊंधे मुंह गिरकर सिजदा किया, और दाऊद ने साउल से कहा, तू क्यों ऐसे लोगों की बातों को सुनता है जो कहते हैं कि दाऊद तेरी बदी चाहता है? देख, आज के दिन तूने अपनी आंखों से देखा कि खुदावंद ने गार में आज ही तुझे मेरे हाथ में कर दिया, और बाजों ने मुझसे कहा भी कि तुझे मार डालूं, पर मेरी आंखों ने तेरा लिहाज किया, और मैंने कहा कि मैं अपने मालिक पर हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वो खुदावंद का ममसू है। मां सिवा इसके, ऐ मेरे बाप, देख, ये भी देख कि तेरे जुब्बे का दामन मेरे हाथ में है, और चूंकि मैंने तेरे जुब्बे का दामन काटा और तुझे मार नहीं डाला, सो तू जान ले और देख ले कि मेरे हाथ में किसी तरह की बदी या बुराई नहीं, और मैंने तेरा कोई गुनाह नहीं किया। गो, तू मेरी जान लेने के दर पे है। खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे, और खुदावंद तुझसे मेरा इंतकाम ले, पर मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। कदीम लोगों की मिसल है कि बुरों से बुराई होती है, पर मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। इस्राएल का बादशाह किसके पीछे निकला? तू किसके पीछे पड़ा है? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे? बस खुदावंद ही मुंसिफ हो, और मेरे और तेरे दरमियान फैसला करे, और देखे और मेरा मुकदमा लड़े, और तेरे हाथ से मुझे छुड़ाए। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद ये बातें साउल से कह चुका तो साउल ने कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज है? और साउल चिल्लाकर रोने लगा, और उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे ज्यादा सादिक है, इसलिए कि तूने मेरे साथ भलाई की है, हालांकि मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने आज के दिन जाहिर कर दिया कि तूने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि जब खुदावंद ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तो तूने मुझे कत्ल न किया। भला क्या कोई अपने दुश्मन को पाकर उसे सलामत जाने देता है? सो खुदावंद उस नेकी के एवज जो तूने मुझसे आज के दिन की, तुझको नेक जजा दे। और अब देख, मैं खूब जानता हूं कि तू यकीनन बादशाह होगा, और इस्राएल की सल्तनत तेरे हाथ में पड़कर कायम होगी। सो अब मुझसे खुदावंद की कसम खा कि तू मेरे बाद मेरी नस्ल को हलाक नहीं करेगा, और मेरे बाप के घराने में मेरे नाम को मिटा नहीं डालेगा। सो दाऊद ने साउल से कसम खाई, और साउल घर को चला गया, पर दाऊद और उसके लोग उस गढ़ में जा बैठे।